हेलो डियर फ्रेंड्स, हम जो अलग अलग वीडियोज़ शूट कर रहे हैं, ओबेसिटी, वेट बढ़ना और उसके साथ जो डिजीज़ फिज़िकल कंप्लेंट्स डेवलप हो जाती है, उसमें आप ज़्यादा यंग एज से बड़े उम्र तक के लोग जो परेशान हो रहे हैं, डाइजेशन डिसऑर्डर्स जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट फूल जाना, खाना हजम नहीं होना, सिंपल या खाई हुई चीज़ों के डकार आना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग होना, पेन होना लेटरिन जाते टाइम, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, हम इन सब चीज़ों में से आप कैसे बाहर निकल पाओ उसके बारे में हम आपको थोड़ा गाइड करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई ऐसी खड़ी अगर हो गई है तो कॉज क्या होता है उसके बारे में हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉज इज आवर इम्प्रॉपर हैबिट ऑफ ईटिंग। खाने के टाइमिंग्स गलत है, ओवर ईटिंग हो रहा है, बारी बारी खा रहे हैं, लेट नाइट खाते हैं, खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, फिर स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस, एकदम वजन बढ़ गया है, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, कैलोरी बर्न नहीं हो कर रहे हैं, पेट बढ़ गया है तो खाली स्किन और मसल्स में फैट जमा नहीं होती है, फिर वो फैटी लीवर हो जाता है। अभी हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा डाइजेशन तो लीवर के ऊपर आधार करता है। लीवर खुद फैटी हो गया तो फिर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस खूब है, और फिर खाली डाइजेशन डिस्टर्ब होने तक सीमित नहीं है, फिर ये फैटी लीवर आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, शुगर बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों तक ले जा सकता है। तो फिर काफ़ी सारी दवाइयाँ, वेट बढ़ गया है तो घुटनों पे, जॉइंट्स में, स्पाइन में, फिर सांस चढ़ना, ये सब चीज़ों तक लोग पहुँच जाते हैं। फिर इन सब की दवाइयाँ शुरू हो जाती है, पेन किलर्स, स्टीरॉइड्स, फिर स्ट्रेस हो गया, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन शुरू हो गई, स्लीपिंग पिल्स शुरू हो गई, ये भी मेटाबॉलिज्म डाउन करके वेट बढ़ाती है। वेट बढ़ता है तो फैटी लीवर, डाइजेशन डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कॉमन आजकल प्रॉब्लम्स हैं। कॉन्स्टिपेशन तो काफ़ी कॉमन है, लोगों को गोलियां लेनी पड़ती है। आप 10 में से 5, 6, 4 से 6 जने आजकल इन सब किसी ना किसी एक बीमारी से परेशान हो रहे होते हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस में पहले डीप हिस्ट्री लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज, उस तक जाने का प्रयत्न करते हैं। लाइफस्टाइल कैसी है, स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, फिर जरूरत हुई तो उनको थोड़े रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसा है, एवरेज ग्लूकोज कैसी है, फैटी सोनोग्राफी करवाते हैं तो फैटी लीवर, गोल ब्लैडर, अगर लीवर फैटी हो गया, आपने गलत तरीके से वेट रिडक्शन किया, एकदम फास्ट किया, एकदम खाना छोड़ दिया, खाली सैलेड्स, खाली स्प्राउट्स, एक्सेस प्रोटीन, ये सब चीज़ों से एकदम क्रैश डाइट किया तो वो फैटी लीवर फिर गोल ब्लैडर में डायरेक्ट कनेक्शन है। गोल ब्लैडर में जो पथरी हो गई, किडनी की पथरी, तो सर्जरी और या फिर बॉटल्स चढ़ाई या लेसर से निकल सकती है। गोल ब्लैडर में अगर दिक्कत हो गई तो नो अल्टरनेट, पूरा गोल ब्लैडर निकालना पड़ता है। अगर उसको लेके घूमे और नीचे उतर गया तो पेनक्रियास तक डिस्टर्ब करके पेनक्रियाटाइटिस तक कर सकता है, सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। तो एकदम तरीके से वेट रिडक्शन करना चाहिए। और हम कंसल्टेशन, मैंने बताया ऐसा सब ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस करके रूट के कॉज के ऊपर डायरेक्ट ट्रीटमेंट करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे यहाँ डाइटिशियंस होते हैं जो प्रीसाइज डाइट डिजाइन करते हैं। देखो, ज्यादा सैलेड खाने से भी गैस होता है, रो कच्ची चीजें खाई तो, कई कड़धान्य, कठोर, पल्सीज है, वो ज्यादा खाया तो भी गैस हो सकता है। तो इस तरह से नहीं, आपको एक तरीके से फूड शेड्यूल, फिर सब मर्ज की एक दवा, एक्सरसाइज। हमारे खुद के जिम है, हमें एक्सरसाइज का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये डाइजेशन अच्छा हो जाए उसके लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं उसका हम आपको गाइड, मोटिवेट करेंगे। हमारे डाइटिशियन आपको फूड डिजाइन करके देंगे, प्रैक्टिकल इजी फूड शेड्यूल, हम ज़्यादा डाइटिंग नहीं करेंगे। और ज़रूरत हुई फूड और एक्सरसाइज से मैनेजेबल है तब तक कोई दवाई नहीं, अगर फूड एक्सरसाइज से मैनेजेबल नहीं है तो हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो आपको जरूरत के मुताबिक आपको इन सब चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर पेट कम किया तो आपका वेट कम किया तो आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, ये सब चीज़ों में से आपको काफ़ी राहत हो सकती है। रोज रोज ये रेनिटिडीन, फेमोटिडीन या फिर ओमेप्राजोल, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, डोमपेरिडोन, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये फिर फाकी,
कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने अगर कुछ चूरन वगैरह लेना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ों में से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना है, आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन से प्रोबायोटिक्स, कौन से विटामिन्स की ज़रूरत है, ये सब हम आपको हमारे नॉलेज के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करेंगे। आप हमको थोड़ा थोड़ा आपसे हो पाए उतना कोऑपरेट कीजिए, तो ये सब चीज़ों में से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन सब चीज़ों में से हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी एज क्यों नहीं है, इस सब चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमको संपर्क कीजिए। ऑनलाइन हमारा खूब अच्छा पोर्टल है, रूबरू मिले वैसे ही हम आपको वीडियो कंसल्टेशन से इन सब चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेंगे। और हमारे गुजरात में काफ़ी सारे ऑफलाइन सेंटर्स, हमारे क्लिनिक है, अगर आप नज़दीक में रहते हैं तो हमको वहाँ पे रूबरू आके भी मिल सकते हैं। हम कंसल्टेशन, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस और नीडेड ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड नीडेड ट्रीटमेंट से आपको इन सब चीज़ों में से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। आपने कोऑपरेट किया तो हम इन सब चीज़ों में से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।